हमारे यहाँ आते हैं सबसे पहले खास लोग, फिर आम लोग, फिर मामूली लोग, फिर गरीबी रेखा के नीचे दबे हुए वो करोड़ों लोगों की भीड़। उसके नीचे आते हैं दलित और उसके भी नीचे आती हैं दलित औरतें। इतनी नीचे से आवाज़ बाहर आने में 10 साल तो लग सकते हैं। और संविधान में लिखे शब्दों का सिर्फ याद होना ज़रूरी नहीं है, उनका इस्तेमाल होना ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। अभी जो बातें हमने आपसे साझी की वे भले ही एक फिल्म के डायलॉग हों, लेकिन हैं हम सभी का साझा सच। वैसे ये डायलॉग हैं फिल्म 200 हल्ला हो के, जो कि अभी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। सार्थक दासगुप्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म को कई कारणों से सराहा जा सकता है। आप सब इतने टाइम से कैसे सह रहे हो ये सब? He was innocent until proven guilty. आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि the law has paid. काम चलाऊ मसालों से दूर, महंगे बिकाऊ स्टार्स के बगैर, रेप सीन्स तक में बिना कुछ दिखाए ही सब कुछ कह देने, बता देने, और सबसे बड़ी बात एक सच्ची घटना, वो भी दलित विमर्श और महिला उत्पीड़न जैसे विषय से जुड़ी को बतौर कहानी चुनने और उस पर फिल्म बनाने के लिए निर्माता निर्देशक की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि अव्वल तो ऐसी कहानियां चुनी ही नहीं जाती, या फिर उनके सच को सच कहने का जोखिम कम ही लोग उठा पाते हैं। इसीलिए फिल्म के शुरू में ही किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या काल से उसकी समानता को महज एक संयोग बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता है और फिर पूरी कहानी साबित हो जाती है काल्पनिक। जबकि असल में काल्पनिक वे कहानियां होती हैं जब एक हीरो 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर दर्जन भर गुंडों की पिटाई करके फिर गाना गाने लगता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो हम दर्शकों पर भी आती है ना, जो इस झूठ को तो सच मान लेते हैं, लेकिन सच को सच मानना अभी हमें भी कम आ पाया है। हमने बरसों बरस राहुल और राज और प्रिया को ही नायक नायिका माना है, सिंघानिया और धनराज जैसे सरनेम को ही अच्छा खानदान माना है। शायद इसीलिए कोई साधारण नाम या साधारण जाति का व्यक्ति यहाँ अपनी कोई जगह बना ही नहीं पाता, और अगर कभी बनाने की कोशिश भी करता है तो पहचान बनाने में ही उम्र निकाल देता है, तब भी नहीं पहचाना जाता है। सीधे सीधे बात जब दलित विमर्श की हो तो बॉलीवुड में जाति को दर्शाने नहीं बल्कि छिपाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और इस वर्ग के लोगों को वो लोग कहकर काम चला लिया जाता है। विरले फिल्मकार ही ऐसे हैं जिन्होंने एक दलित, आदिवासी या पिछड़े समाज के सरनेम के साथ कोई मुख्य धारा की फिल्म बनाई हो। इस कड़ी में आर्टिकल 15 और गीली पुच्ची जैसी इक्का दुक्का फिल्मों के ही नाम याद आ पाते हैं, और अब ये 200 हल्ला हो का नाम उम्मीद से लिया जा सकता है। ये बेगुनाह औरतों को सजा दिलवा के ये केस क्लोज करवाना चाहते हैं बस। हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। उन औरतों ने कुछ नहीं किया है। हमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी होगी। इस केस से जुड़ी हर प्रेजुडिस को और पूर्व धारणाओं को कमरे से बाहर रख दीजिए। लॉकअप में इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर, कोई हमारे साथ नहीं है। एक वकील आए हैं, बेल के लिए हमारी मदद करेंगे। मैं खुद अपनी आंखों से इनको देखा था। कौन? फिल्म दर्शक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इन पिछड़े हाशिए के समाजों से आने के बावजूद मार्केट और प्रॉफिट के हिसाब से भी देखा जाए तो इन विषयों पर फिल्मों का बाजार नहीं बन पाया है। कहा जाता है कि जाति जाति नहीं है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों के लोग हजारों साल से जाति का दंश झेल रहे हैं। जातिगत हिंसा को लेकर तो गाहे बगाहे बात हुई है फिल्मों में भी और हमारी खबरों के चक्र में भी, खासकर जब कोई नई घटना पेश आती है। लेकिन शहरों में, स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों में छिपा हुआ अनकहा जातीय सामाजिक भेदभाव का बदसूरत चेहरा छिपा ही रह जाता है, और इस दलित और पिछड़े वर्ग की औरतों को तो ऐसी सार्वजनिक संपत्ति समझ लिया जाता है अक्सर कि उनके साथ कभी भी कैसा भी व्यवहार किया जा सकता है। और ये आज से नहीं तब से चला आ रहा है जब दलित समाज के लोगों की छाया से बचने के लिए उन्हें अपने साथ झाड़ू टांग कर चलना पड़ता था, या फिर घंटी बजाते हुए कि किसी पर उनकी छाया तक न पड़ जाए और उनका धर्म
भ्रष्ट ना हो जाए। आज भी ये मूछें रखने पर, अपनी शादी में घुड़चढ़ी करने पर, जूता पहनकर दबंगों के आगे से निकल जाने पर उसी व्यवहार के शिकार होते हैं जिससे इन्हें इनकी औकात बताई जा सके। कभी गांव बस्ती के आखिरी सिरे पर बसे इनके गंदे मोहल्ले आज शहरों के बीच भले ही थोड़ी जगह पा गए हों, भले ही ये पूरे शहर को साफ कर सकने का, संवारने का हुनर रखते हों, मगर लोगों की सोच और नज़रिया साफ करना इन्हें आज भी नहीं आया है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज भी हमारे घरों में सफाई का काम करने आए व्यक्ति की चाय का कप कितने घरों में अलग रखा जाता है। आज एक बार फिर से इस सारी बहस को चर्चा में लाने का श्रेय जाता है सार्थक दासगुप्ता की इस फिल्म 200 हल्ला हो को। अपने इस कदम के लिए सार्थक की दाद देनी चाहिए। साथ ही तारीफ की हकदार है इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट भी, क्योंकि कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है, इसीलिए इसके किरदार इतने सजीव हैं कि काल्पनिक लगते ही नहीं। चाहे वो बिना थ्रेडिंग कराए जर्नलिस्ट बनी सलोनी बत्रा हों, दलित लड़की के किरदार में दिखी रिंकू राजगुरु हों, एक बस्ती के गुंडे के किरदार में दिखे साहिल खट्टर हों, या फिर लगभग एक दशक बाद बतौर अभिनेता पर्दे पर वापसी करने वाले बेहद समर्थ अभिनेता निर्देशक अमोल पालेकर। इन कलाकारों ने अपनी अदाकारी के दम पर इस सच को काल्पनिक नहीं बनने दिया और स्क्रीन पर आप इन्हें देखकर इनके किरदार से उतना ही प्यार या नफरत महसूस करेंगे जितना कि उस किरदार का वास्तविक सच है। खासतौर पर अगर एक रिटायर्ड जज का रोल करने वाले अमोल पालेकर साहब की बात करें तो आप उनकी गोलमाल देखकर जितना हंसे होंगे, इस फिल्म में वे अपने अभिनय से आपको सारी हंसी भुला देंगे। अगर ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई होती तो आप पॉपकॉर्न खाना तो क्या लाना ही भूल जाते। इसके अलावा फिल्म में आपको वरुण सोबती, उपेंद्र लिमये, इंद्रनील सेन गुप्ता जैसे कलाकारों की अदाकारी भी देखने को मिलेगी। ऐसा किस तरह और क्यों होता है कि कोई बरसों बरस चुपचाप सब कुछ सहता रहता है और फिर क्यों एक दिन कुछ ऐसा घट जाता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता? क्यों सचमुच 200 महिलाओं ने मिलकर साल 2004 में नागपुर की भरी जिला अदालत में धावा बोलकर एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला था और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर हमारे पूरे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया था? ये तो आपको खुद 200 हल्ला हो देखकर ही जानना चाहिए, ना कि हमारा रिव्यू सुनकर, क्योंकि अच्छे और सार्थक सिनेमा का बनते रहना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाना भी। रिव्यू के माध्यम से तो हम किसी फिल्म की सूचना ही आपको दे सकते हैं। जो कहानी हम आपको सुनाएंगे वो उस फिल्म को देखने का हमारा नज़रिया होगी, लेकिन 200 हल्ला हो जैसी फिल्मों का असर एक के नहीं सबके नज़रिए पर असर डालने की मांग करता है। हमारा नज़रिया बदले तभी हमारा समाज बदल पाएगा और वैसा बन पाएगा जैसा हम सभी चाहते हैं। इसीलिए इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा कि दलित होना क्या होता है, औरत होना क्या होता है और उस पर दलित वर्ग की औरत होने के मायने क्या होते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।